नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं आयमा जो कि वजी को फंसाकर शादी करने में कामयाब हो जाएगी। वजी जो कि आयमा से शादी नहीं करना चाहता और वो बार बार आयमा को यही समझा रहा होता है कि तुम मेरी और अपनी एज डिफरेंस देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लोग उंगलियां उठाएंगे मुझ पे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं क्या बोलेंगी। वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा, लेकिन आयमा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करेगी और यही बात कहेगी कि आप अपने पाँव में मुझे थोड़ी सी जगह दे दें, मैं सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलामी करूँगी। आखिरकार आयमा अपनी चालाकी से वजी को हाथ में करने में कामयाब हो जाएगी और वजी से शादी भी कर लेगी। आयमा जो कि अपनी जान ले लेने की धमकी देकर वजी को शादी करने पर मजबूर तो कर लेती है, लेकिन वजी उससे शादी करने के बाद आयमा को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करेगा और वो यही कहेगा कि अब तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तुम्हें हर चीज़ इस घर में मिलेगी, हर चीज़ तुम्हें मुयस्सर होगी, तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ चुका होगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। वजी जो कि अब अपना सामान बनकर यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। वकार उसे जब ये बात पता चलती है कि वजी ने आयमा से शादी कर ली है तो वो वजी को सारी हकीकत बता देगा आयमा की। वजी को तो आयमा पर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन अब वो शक यकीन में बदल जाएगा और आयमा को वो छोड़ेगा तो नहीं, लेकिन वहाँ से जाने की सोच लेगा। वकार भी ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि आयमा इस हद तक भी गिर सकती है कि उसने वजी को फंसाकर वजी भाई से शादी भी कर ली है। आयमा जो कि वजी से शादी करने में तो कामयाब हो पाएगी, लेकिन वजी को अपना बनाने में नाकाम हो जाएगी और वजी ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपना घर ही दे सकता है, उसके अलावा वजी उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आयमा ने तो सारी जायदाद हथियाने के लिए ये शादी की थी। वो चाहती थी कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चों को भुलाकर सिर्फ आयमा का होकर रह जाए और उसके नाम ही सब कुछ कर दे, लेकिन आयमा का ख्याल बिल्कुल गलत साबित होगा और ऐसा वजी कभी भी नहीं करने वाला। दूसरी तरफ वकार बेचारा सिर्फ और सिर्फ रोशनी को मनाए ही जा रहा है। रोशनी और वकार की कहानी तो जैसे अटक ही गई है। हर एपिसोड में ये हो रहा है कि वकार रोशनी को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहा है और रोशनी है कि मान के ही नहीं दे रही। मुझे लगता है कि रोशनी को अब वकार पर यकीन आ जाना चाहिए, क्योंकि वकार बार बार सिर्फ उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, उससे माफ़ी मांग रहा है। माना कि वकार की गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन वो रोशनी से माफ़ी मांग रहा है सच्चे दिल से और रोशनी को बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है, तो रोशनी को वकार को एक मौका तो ज़रूर दे देना चाहिए। दूसरी तरफ साकिब भी रोशनी के पीछे पड़ा हुआ है। वो अपनी बदनीयती की वजह से बार बार रोशनी के सामने आता है, उसे बार बार नीचा दिखाता है, उसे बार बार अनकम्फर्टेबल फील करवाता है। रोशनी बेचारी जो कि साकिब की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन बार बार साकिब उसके रास्ते में आता है तो रोशनी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाती है। लेकिन वकार अब साकिब को दोबारा कोई मौका नहीं देगा। साकिब का वो हशर नशर करेगा जिसकी वजह से वो कभी आइंदा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोशनी वकार की मोहब्बत को समझ जाएगी और वकार और रोशनी को मिलते हुए दिखा दिया जाएगा? क्या आयमा की हकीकत खुलने के बाद वजी आयमा को तलाक दे देगा? हमें कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। हमारा रिव्यू और प्रेडिक्शन अच्छा लगा है तो दोस्तों आपने लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।